हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको भैया इस लेक्चर में सेमेस्टर फिफ्थ के टर्म टेस्ट के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। फिजिक्स के क्वेश्चन तो आपको बता ही देता हूँ, है ना। सॉल्यूशन आप देख लेना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और वहाँ से आप पढ़ लेना। टर्म टेस्ट भैया ऐसा मत होना कि अभी टाइम टेबल नहीं आया है। टाइम टेबल की तो बात ऐसी है, आप खुद समझदार हो चुके हैं अब कि टर्म टेस्ट आपके अक्टूबर के थर्ड वीक में होना है, ये कन्फर्म है। क्योंकि फोर्थ वीक में दीपावली की छुट्टी आ जाएंगी, थर्ड वीक में होनी है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं नवंबर में टर्म टेस्ट होंगे, अभी तक तो हुआ नहीं, होएगा भी नहीं। क्योंकि नवंबर में फिर 3-4 तक तो छुट्टियाँ ही रहेंगी फिर। क्योंकि सेमेस्टर आपका जनवरी में होना कन्फर्म है, इस बार दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से टर्म टेस्ट आपकी, ये बात तो ध्यान रखना, जिस तरह से फोर्थ सेमेस्टर में हुए थे ना, एक दिन का भी अवकाश नहीं आया था, 3 दिन में, एक दिन में 3 पेपर ले लिए थे। इसी बार ऐसा करेंगे, ये ध्यान रखना विशेषकर। अभी आज 3 तारीख हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 10 तारीख तक आपको होम असाइनमेंट को भी उपलब्ध करवा देंगे। अभी आईडी कार्ड भी नहीं मिले यार, थोड़ा सस्पेंस है ना। 3 तक उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन कोई नहीं, आराम से 20 के बाद भी आपके ये 21, 22, 23 उन 3-4 दिनों में आराम से करवा देंगे, जिस तरह से लास्ट बार हुए थे। तो ये तो आप 100% श्योर मानना कि टर्म टेस्ट होने अक्टूबर में। तो देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन बता देता हूँ, जिससे आप अभी से पढ़ लें, बेटर रहेगा। मैथ्स में भाई ऐसा है कि कॉम वो डायनेमिक्स में फर्स्ट यूनिट आएगी, आप सभी फर्स्ट यूनिट को कर लीजिए, मैं कंप्लीट करा चुका हूँ उसको। अलजेब्रा में यूनिट सेकंड से 2 क्वेश्चन आएंगे, मैं उनको करवा दूंगा। अभी यूनिट सेकंड कराऊंगा आपको, मैं रुक रहा हूँ थोड़ा किसी रीजन से, है ना, करवा दूंगा उनको आसानी से। कॉम्प्लेक्स में सस्पेंस है भैया, फर्स्ट भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है। अगर फर्स्ट आई तो मैं आपको फर्स्ट भी जल्दी करवा दूंगा, नो टेंशन रहना। टर्म टेस्ट से पहले मैथ का कंप्लीट हो जाएगा, कोई सी भी यूनिट आए चाहे, है ना, वो हो जाएगी। रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, सभी में फर्स्ट फर्स्ट यूनिट है भाई। इस लेक्चर में मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन बताऊंगा, केमिस्ट्री के क्वेश्चन अभी 5-6 दिन बाद बताऊंगा, थोड़ा कंफर्म हो जाने दो उसमें, तब आराम से बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, सभी के फर्स्ट यूनिट है, ये ध्यान रखना भैया ना। मैं इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि केमिस्ट्री के आप बाद में याद करते रहना, मैथ आप कर ही चुके होंगे, केमिस्ट्री जिस फिजिक्स जिससे और कर लें। शुक्र मानो भैया, आप एनईपी सिस्टम से बच चुके हैं आप, नहीं उनका रिजल्ट देख लो क्या हाल हो रहा है। न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट आएगी भैया। कौन सी आएगी? यूनिट नंबर फर्स्ट आएगी टर्म टेस्ट में। और टर्म टेस्ट इस बार भी सभी का एक साथ होगा, कोई सा भी हो, आपके यूनिट नंबर फर्स्ट ही आएगी। सब में फिजिक्स केमिस्ट्री में क्लास ही कहाँ लग रही है, फर्स्ट फर्स्ट यूनिट करवा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए, द्रव्यमान छति से क्या तात्पर्य है? द्रव्यमान छति व बंधन ऊर्जा में संबंध। भाई एक ही लेक्चर में तीनों फिजिक्स, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर, क्वांटम सभी के क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं आपको कर दिया। टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जो यूट्यूब चैनल का नेम है उसी के नाम से। जिसको लिंक ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, नहीं मेरे को मैसेज कर देना। बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नाभिकीय विद्युत इंग्लिश मीडियम वाले भैया देख लेना, है ना, इतना तो आप समझ ही जाओगे, बुक से मैच कर लेना।
आघूर्ण के लिए आवश्यक अब ये भी ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में टर्म टेस्ट में बताऊं वो सेमेस्टर में कंफर्म रख लेना आप। किसी ने अगर समझा हो, सोचा हो, तो फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी टर्म टेस्ट में क्वेश्चन आए थे वो सारे सेमेस्टर में आए थे, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। इसका भौतिक महत्व समझाइए। दो क्वेश्चन हो चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना। नाभिकीय बल को समझाइए व नाभिकीय बलों के चार गुणधर्म लिखिए। वह नाभिकीय बलों के गुणधर्म लिखिए। कोई से भी चार लिख सकते हैं, उसमें नोट्स में शायद मैंने 6-7 लिख रखे हैं ना। तो देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट से भैया ये 3 क्वेश्चन है। आप खुद थोड़ा देखना सिलेबस उठा के यूनिट फर्स्ट का, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं। तो ये 3 ही क्वेश्चन है भाई उससे। द्रव्यमान शक्ति से क्या तात्पर्य, द्रव्यमान और बंधन ऊर्जा दोनों की डेफिनेशन याद करना भैया, इसमें मैंने लिखी नहीं है ना। द्रव्यमान शक्ति व बंधन ऊर्जा को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन है ये। द्रव्यमान शक्ति व बंधन ऊर्जा को समझाइए, द्रव्यमान शक्ति तथा बंधन ऊर्जा के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन है ना। इसमें बंधन ऊर्जा और ऐड कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नाभिकीय विद्युत चतु ध्रुव आघूर्ण के लिए आवश्यक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा इसका भौतिक महत्व समझाइए। सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नाभिकीय बल को समझाइए व नाभिकीय बलों के चार गुणधर्म लिखिए। इन 3 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी की छोटी छोटी डेफिनेशन है उसमें ना, वो देख लेना आप, एक दो डेफिनेशन वगैरह और पढ़ लेना। बाकी का इस यूनिट में कुछ है नहीं। एक समयानिक द्रव्यमान सूत्र है, वो टर्म टेस्ट में नहीं आएगा आपके, काफ़ी लेंथी हो जाता है, लेकिन सेमेस्टर की लेक्चर में मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है ना भैया। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से 3 क्वेश्चन आप याद कर लेना। मैं भी इतने क्वेश्चन याद करके जाता हूँ जितने आप करके जाते हैं ना, तो आराम से हो जाएगा। जब भी आप कितना ही कर लो, वो 7-8 नंबर आने हैं यार। फोर्थ सेमेस्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने अच्छे क्वेश्चन करिए थे, वही 8-8 नंबर हैं, फुल तो ये किसी के नहीं देते। ठीक है ना भैया। न्यूक्लियर फिजिक्स में तीनों क्वेश्चन याद कर लेना। इन सभी के मैं नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम पर पीडीएफ बना कर। जिसको पढ़ना है वो टेलीग्राम से पढ़ सकता है, ग्रुप पे मैं नहीं डाल पाऊंगा अभी, है ना। और ज्वाइन कर करके बाद में एग्जाम होके छोड़ छोड़ के मत भागा करो, है ना। देखिए क्वांटम फिजिक्स के क्वेश्चन देखिए। ये यूनिट थोड़ी लेंथी है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट ज़्यादा लेंथी नहीं है भाई। फर्स्ट यूनिट इजी है और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, तो ये 3 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। अब देखिए क्वांटम फिजिक्स के। यूनिट नंबर फर्स्ट ही है भाई, ये भी ध्यान रखना है ना, सभी में फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अभी तो आप यही याद करना है ना, बाकी का कुछ सुधार दिखेगा, कोई यूनिट में चेंज आएगा तो मैं दोबारा से डाल दूंगा। लेकिन श्योर है कि ये यूनिट आएंगी, क्योंकि कॉलेज में भी यही करा पाए, नई क्लास लग रही है, आप सब जान रहे हैं यार। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सारे क्वेश्चन टर्म टेस्ट के सेमेस्टर में आ सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन। एक व्युत्पन्न, बहुत बढ़िया सिस्टम है आप, क्योंकि हमारे कि भाई टर्म टेस्ट के नंबर ऐड हो जाते हैं। एनईपी सिस्टम से टर्म टेस्ट का कोई नंबर ऐड नहीं होता,
80 में से 32 नंबर लाने होते हैं भाई, यानी कि 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना। आप खुद अंदाज लगा लेना, जब अपना टर्म टेस्ट खराब चल जाता है ना, अपन को 5-6 नंबर भारी पड़ जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो उनका हाल देखना उनके साथ हो क्या रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। इसको कॉम्पटन विस्थापन सूत्र बोल दें भैया, या इस तरह से पूछ ले कि कॉम्पटन विस्थापन सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए, इस तरह से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्न को समझाइए। एक ही क्वेश्चन में लिखा देता हूँ, 5-6 पॉइंट है ना, निम्न को समझाइए। फर्स्ट पॉइंट है वीन का विकिरण नियम। वीन का कौन सा नियम? वीन का विकिरण नियम। सेकंड है रेले व जीन्स का विकिरण नियम। रेले व जीन्स का विकिरण नियम। थर्ड पॉइंट देखिए, प्लांक का विकिरण नियम। ये यूनिट थोड़ी भाई लेंथी सी है ना, थॉर्टिकल पार्ट सा भी है कुछ इसमें। डी ब्रोगली परिकल्पना, अच्छे से देखना है इसको, ये अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। मैंने एक साथ लिखा दिया है ना, यहाँ से अलग से पूछ सकता है। फिफ्थ है डेविसन जर्मर प्रयोग। डेविसन जर्मर प्रयोग मैंने आपको 5 पॉइंट लिखा दिए एक ही क्वेश्चन में, सफिशिएंट है। ये 2 क्वेश्चन नहीं है, इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। आपसे एक क्वेश्चन में ये दोनों पूछ सकता है, प्लांक का विकिरण नियम पूछ सकता है, दे ब्रोगली परिकल्पना पूछ सकता है, डेविसन जर्मर प्रयोग के बारे में पूछ सकता है। लेंथ यूनिट है, इसलिए आपको सभी टॉपिक पढ़ने होंगे भाई, है ना। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, और बाकी के सेकंड क्वेश्चन देख लेना। ये नहीं कि फोर्थ सेमेस्टर की तरह 2-2 क्वेश्चन फिक्स बता दिए, उनमें से वो डायरेक्ट छप जाएंगे। ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे आपको। वो बात अलग है, फोर्थ की सिक्स में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि फिफ्थ में टाइम ज़्यादा मिलता है, जो आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना। बल्कि ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दूंगा 1-2, जिससे वो मिस नहीं होगा। जो न्यूक्लियर फिजिक्स थी उसमें आपको 3 क्वेश्चन बताए थे, उन सब बस क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। अब रही बात किसकी, क्वांटम फिजिक्स हो गई, एक और रही है सॉलिड स्टेट, है ना। मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं है भैया आपके ना, कोई बुक परचेज करे तो ध्यान रखना। आप सेकेंड ईयर में ही पढ़ चुके हैं वो। अरे यार, अभी से पढ़ लेना भाई इनको, है ना। थोड़ा थोड़ा 4-5 दिन आप अभी से पढ़ लेंगे, बेटर रहेंगे, है ना। जिससे आपको उस टाइम एग्जाम टाइम पे जोर ना आए, क्योंकि आपको होम असाइनमेंट की कॉपी भी बनानी होंगी, तो फिर इस वजह से बढ़िया रहेगा। इसी वजह से मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार करवा दिए। देखिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट है भैया, इसमें भी है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्स किरणों एक्स किरणों के, और जितने भी क्वेश्चन बताए ना भाई, ये सारे टर्म टेस्ट वो सेमेस्टर में आए हुए क्वेश्चन है। विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ब्रेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। इस यूनिट से भाई मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि लेंथ यूनिट है ये, है ना। सबसे जो शॉर्ट यूनिट है वो न्यूक्लियर फिजिक्स की है। एक्स किरणों के विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जालक नियतांक ज्ञात करने की ये ध्यान
ये जो लास्ट यूनिट सॉलिड स्टेट के करा रहा हूँ, इसके को आंसर में थोड़ा बाद में डाल पाऊंगा। मैंने ये ना इनके सॉल्यूशन लिखे नहीं हुई है अभी रजिस्टर में, पहले उनके डाल दूंगा ज्ञात करने की। और इस बार खुद कर लेना भाई, मैं आपको डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करा पाऊंगा, है ना। शेरर या नहीं है यार, इतना टाइम है ना, पाउडर विधि को समझाइए। चालक नियतांक ज्ञात करने की डिवाइस शेरर या पाउडर विधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चालक नियतांक ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि। सारे सेमेस्टर में आए हुए हैं भाई ये। चालक नियतांक फिजिक्स में तो कन्फर्म है फर्स्ट फर्स्ट यूनिट ही आएंगी। केमिस्ट्री में थोड़ा अभी सस्पेंस है, इस वजह से मैं अभी उसका लेक्चर आपको 5-6 दिन बाद डाल पाऊंगा। इतने आप ये याद कर लेना, है ना। चालक नियतांक ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि, जिसको आप ब्रेक की विधि भी बोल सकते हैं, ये कर लेना एक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न को समझाइए। आपसे ये डेफिनेशन वगैरह ऐसे पूछ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दे, कोई भरोसा नहीं। निम्न को समझाइए तो पढ़ लेना भैया ना, निम्न को समझाइए। फर्स्ट ए पॉइंट देखना, आयनिक आबंध बी, धात्विक आबंध सी है हाइड्रोजन आबंध। सी कौन सा है? हाइड्रोजन आबंध। ये स्टार्टिंग के टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन सेमेस्टर में अवश्य आता है भाई, है ना। इस टाइप का न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, या टर्म टेस्ट में दे दें तो ठीक है, नहीं सेमेस्टर में तो आपको मिलता है ये क्वेश्चन। बुक में है, ये देख लेना। निम्न मिलर सूचकांकों के लिए, निम्न मिलर सूचकांकों के लिए समझाइए, के लिए समतलों का रेखा चित्र खींचिए। रेखा चित्र खींचिए। निम्न मिलर सूचकांकों के लिए समतलों का रेखा चित्र खींचिए। देखिए सूचकांक दे रखे हैं आपको 1 1 1, 1 1 0 और दे रखा है 1 0 0। अच्छा क्वेश्चन है भाई ना, सेमेस्टर में इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य आएगा, ये ध्यान रखना। कोई से भी दे सकते हैं, बुक में 3 एग्जाम्पल हैं इस टाइप के। निम्न मिलर सूचकांकों के लिए समतलों का रेखा चित्र खींचिए। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स से यूनिट नंबर फर्स्ट से 5 क्वेश्चन कर लेना, विश्वास रखना इनसे क्वेश्चन आ जाएगा टर्म टेस्ट में। आप खुद अज्यूम करके देख लेना, यूनिट को उठाकर न्यूक्लियर फिजिक्स में उन 3 क्वेश्चन के अलावा आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिख जाए तो ऐसी कौन सी क्वांटम फिजिक्स, उसमें भी देख लेना, न्यूक्लियर फिजिक्स, तो सभी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। तो भैया इन सभी की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, याद कर लेना। अभी से ही 5-6 दिन बाद मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन बता दूंगा, इतने इनको आप कर सकते हैं। पर डे की 1 यूनिट करेंगे ना तो 3-4 दिन आप इजीली कर लेंगे। अभी से कर लीजिए, है ना। अभी तो मैंने भी नहीं किया, मैं अब कर लूँगा आपके साथ साथ, ठीक है ना भैया। सॉल्यूशन पे बोल ही रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद भी कर सकते हैं। मेरा काम क्वेश्चन बताने का था जो मैंने आपको बताया, ठीक है भाई।